मैडम की तो तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी उनका एक व्लॉग आ गया है, क्योंकि तबीयत ख़राब तो सिर्फ जनाब ही जनाब दिखाते हैं। मैडम ठीक है तो मैडम क्यों करके ऐसा दिखाएंगी, लेकिन जनाब को जितना भी टाइटल आएगा उनका व्लॉग में होगा, तो उनकी जो शुरुआत होगी वो बीमारी से होगी और एंड भी बीमारी से ही होगा। लेकिन चलिए भाई, असलियत देखनी है तो चलो मैडम का व्लॉग देख लेते हैं। तो मैडम अपने बेटे को समझा रही है कि ये जो सारे गिफ्ट लेकर आए हैं ये किसके लेकर आए हैं। ये हम पहले रमजान के लिए लेकर आए हैं। किसके लिए लेकर आए हैं? हैदर के लिए लेकर आए हैं। पहली बात तो पहले रमजान वाली कोई बात नहीं होती, हम पहले ही कर चुके हैं, चलिए उससे आगे चलते हैं। लेकिन ये क्या, ये कि मैडम तो जो नीचे बैठी हुई हैं, मैडम अभी पिछले वाले व्लॉग में, डब्बा के व्लॉग में जब गैंड इफ्तियार हुआ था तो वहाँ पर तो मैडम जो ऊपर बैठी हुई थी, भाई प्रॉब्लम है ना उनको, नीचे कैसे बैठ सकती हैं। और फिर हमें तो ये भी याद है कि जनाब का जो लास्ट व्लॉग जो आया था, आज वाले व्लॉग से पहले वाला व्लॉग, तो उसमें जब किचन में मैडम आई थी तो पेट पकड़ कर आई थी, पर यहाँ तो मैडम बिल्कुल नीचे बैठी हुई हैं। भाई ठीक है, मैडम की मर्जी, मैडम की तबीयत की मर्जी, मैडम की दर्द की मर्जी, कभी होगा कभी नहीं होगा। बाकी भाई बुरा भला क्या कहना, समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि क्या है असलियत। अब मैडम ने जबरदस्ती काम दे दिया है बच्चे को कि वो वाटरिंग करेगा प्लांट की। प्लांट मैडम लेके आई, वाटरिंग करेगा बच्चा। कहीं पर भी किसी भी तरीके से मैडम और जनाब को कोई काम ना करना पड़ जाए। सारी रेसिपी अब जो उसी से शूट करवा के दिखाएंगे, वो बना बना के दिखाएगा और ये शूट करेंगे। अब देखिए वाटरिंग हो रही है और वो जो धन्ना दीदी हैं वो वाटरिंग करने के लिए अपना हाथ पूरा ऊपर ले जाके, वैसे तो माशाल्लाह उनकी हाइट अच्छी है, लेकिन पूरा हाथ ले जाके वो वाटरिंग कर रही हैं जो प्लांट्स ऊपर हैंगिंग किए गए हैं। उसके बाद में मैडम जो कह रही हैं, तुम्हारे लिए मैं छोटा वाला मंगा दूँ, तो वो छोटा वाला मंगा भी दोगी तो मैडम फिर भी एक लिफ्ट तो लगेगी ना ऊपर चढ़ने के लिए, तो फिर क्या छोटा और क्या बड़ा। अब मैडम बच्चे के मांगने पे कहती हैं कि नहीं नहीं अभी ऑर्डर करूंगी मैं, कल आएगा। अरे बेटा समझ जा, तेरी मम्मी के सूट भी जो ना एक दिन में नहीं आते हैं, वो 15 दिन में भी नहीं पहुंचते हैं। और अब जो नई रेंज लेकर आई है वो लेकर आई है ईद के नाम की, जबकि ईद के लिए मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं, तो मैडम कैसे पहुंचेगा ये सब। अभी क्या है, बच्चा समझता नहीं है कि मैडम जो कैसे काम करती हैं और उनका कैसे काम होता है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ही काम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। जितने भी सूट और इन सब की ये बात कर रही है, लास्ट में आके इसने अपना सूट ही छेड़ा ना, सूट पुरानी छेड़ा ना, तो व्लॉग बनाने का पर्पस तो आपको समझ में आ गया। दो पर्पस थे। एक पर्पस तो ये था कि जो प्रमोशन आया था इसको, उस प्रमोशन के लिए वीडियो बनाना ही था, क्योंकि भाई जब पैसे मिलते हैं तो वो इस तरह नहीं कर सकते ना कि ठीक है भाई आज नहीं कल बना लेना, कल नहीं एक हफ्ते बाद बना लेना। तो प्रमोशन की चीज़ तो पहले दिखानी होगी। और दूसरा मैडम को अपने सूट्स दिखाने थे कि भाई चलो अब आ रही है ईद, तो ईद के लिए ये मैंने स्पेशल ये सूट्स निकाले हैं। अच्छा एक बार बताओ, इनकी जब भी कोई सूट की रेंज आती है वो एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इट मीन्स बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं कि वो अच्छा सूट आएगा, कुछ ऐसा आएगा तो हम ले लेंगे। पर ये सारे लोग जो तैयार रहते हैं, ये कोई भी मैडम को टैग क्यों नहीं करता, क्यों करके कोई स्टोरी नहीं लगाती मैडम कि भाई ये इसके पास गया या उसके पास गया। और इतने सारे अगर सो कॉल्ड इनकी इंडस्ट्री में जान पहचान है, तो क्या इंडस्ट्री का कोई भी आदमी इनके सूटों को नहीं लेता? यानी कि सब ने पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दिया है। और मैडम जो ये ड्रामा करती हैं कि सब सोल आउट हो गए, सोल आउट हो गए। अगर इतने सोल आउट हो गए तो मैडम के पास में उसका अप्रिशिएशन आता क्यों नहीं? क्यों मैडम के व्लॉग में 2-4 कमेंट ऐसे क्यों नहीं आते कि हमने ये वाली ड्रेस आपकी ली थी, हमें बहुत अच्छी लगी, या हम इसको देख के बहुत खुश हैं, या लोगों ने हम उसको पहनते हुए बहुत तारीफ करी। इससे साफ जाहिर होता है एक फॉल्स नैरेटिव ये बिल्डअप करते हैं ये ब्लॉग में आके कि हम इतनी अच्छी सूट की रेंज लेकर आ रहे हैं जो हाथों हाथ जो बिक जाती है और बचती कुछ नहीं है। जबकि ऐसा होता है कि सब पड़े रहते हैं, आखिरकार इनको डिस्काउंट और ये सब लगाने पड़ते हैं। दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। टैक्सेशन करना है तो फिर कोई ना कोई ये सब काम लेके तो चलना ही पड़ता है। हालांकि मैडम किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही थी इसी तरीके का, जैसे कि चालू ने किया है, चालू ने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो ऐसे ही मैडम जो चोरूस चोरूस के लिए जा रही थी, वो किसी का भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रमोशन करने के लिए नहीं जा रही थी। मैडम जो है इसी तरीके का कोई कैफ़े वगैरह आप खोलना चाहती हैं, जिसके लिए उनको किसी की मदद चाहिए। भाई अगर ऐसे ही ये प्रमोट करने जाती कि भी चलो मेरी एक कुलीग है उसका प्रमोट करने जाते हैं, तो फिर इनके कुलीगों ने बाकी जो ब्रांड खोले हुए हैं उनका तो प्रमोशन इन्होंने आज तक नहीं किया। अरे चलो छोड़ देते हैं, वो तो अपने घर की बात कर लेते हैं, अपने घर की बात तो अपने घर की बात होती है। ये बताइए मैडम और
जनाब आज तक कभी भी इनके अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कितनी बार गए? ये जो इनॉग्रेशन किया था उसके बाद में मैडम और जनाब मिलकर वहाँ रेस्टोरेंट तक क्यों नहीं गए, जबकि वो तो बिल्कुल पास में ही है। भाई स्टार्टिंग में तो कुछ खाना कभी कभी मंगवा लिया करते थे वहाँ से, अब तो काफ़ी लंबे समय से कोई खाना भी नहीं आया वहाँ से। यानी कुल मिला के ये है कि ननद का रेस्टोरेंट तो ननद का है, उसमें हमारा कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना प्रमोट करेंगे ना दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये किसको क्या प्रमोट करेंगे जब अपने घर में एक दूसरे का प्रमोशन नहीं करते। डब्बा इनके कपड़ों का प्रमोशन नहीं करती, वो कभी इनके कपड़े नहीं खरीदते, अपने घर के लोगों को इनके कपड़े नहीं पहनाती, और कभी भी गिव अवे करते समय उसको ख्याल नहीं आता कि भाभी का ले लूँ मैं और वो गिव अवे करूँ, कम से कम उसका कुछ तो नाम चलेगा। नहीं, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की किसी भी तरीके से कमर्शियली हेल्प नहीं करते। देख लीजिए ना, लास्ट अभी जो डब्बा ने फ्लैट लिया था उसकी मुबारकबाद हमने नहीं सुनी किसी भी व्लॉग में, ना कोई स्टोरी हमने देखी ना कुछ देखी। इतने जल गए, इतने फूक गए, यानी इसका जो भी इन्वेस्टमेंट दिखाई देते हैं उससे भाई उन्हें बड़ा शौक लगता है। अब मैडम जो प्लांट को वाटरिंग करते समय बेटे को सिखा रही हैं कि भाई ओहो अब तो ये बड़ा हो जाएगा, चलो इसको प्यार ही कर दो, प्यार ही कर दो इसको। तो मैडम एक बार बताओ, तुमने इन प्लांट्स के साथ में कितनी देर और कब कब बात करी? लोग कहते हैं ना कि प्लांट हमसे बातें करते हैं, तो तुमने कब बात करी? बच्चे को सिखा रहे हो कि इसको पारी कर दो, ये सब कर दो, यानी फीलिंग्स दे रहे हो कि बच्चा उनसे फीलिंग के साथ में अटैच हो जाए। तुमने कितनी बार किया? इतने सालों में पहली बार तो तुम्हें ये ख्याल आया कि अपने घर में नेचुरल प्लांट होने चाहिए। सब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लगा रखे हैं, सब प्लास्टिक ठूस रखा है पूरे घर में, चाहे वो बिस्लरी की बोतल हो या कुछ भी हो। प्लास्टिक से कुछ पता नहीं कितना प्यार है, तो ये एनवायरनमेंट से कहाँ से प्यार करेंगे? और अब ये प्लांट ले आए हैं, इतने सालों में तो इन्हें होश आया है, उसके बाद में इनकी फीलिंग कितनी जुड़ी हुई है, कितनी बार ये प्लांट के साथ में ये सब करते हैं। अरे धन्ना दीदी क्यों, तुम लोगों को करना चाहिए ना। अगर तुम्हें अटैचमेंट है इन फ्लावर से, इन प्लांट से अटैचमेंट है, तो जाओ खुद करो भाई। जो अपने आप खुद करने में मज़ा आता है ना, वो अपने आप में बिल्कुल जेन्युइन होता है। जब सुबह ही सुबह आप अपने पौधों के पास जाओ तो आपको एक एक चीज़ नज़र आती है कि ये वाली पत्ती नई निकली है, ये वाला फूल की बड नई निकली है, ये वाला फ्लावर जो बन गया है, बनना शुरू हो गया बड से। कितनी खुशी मिलती है, इतनी छोटी छोटी। जिस तरह से आप बच्चों की अपनी प्रोग्रेस देख के, एक्टिविटी देख के खुश होते हैं ना, इसी तरह से प्लांट को भी देख के आदमी खुश होता है वो फीलिंग? क्यों मैडम, है वो फीलिंग? या सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाना है और फिर अपना दर्शन झाड़ना है, यानी अपना लेक्चर झाड़ना है कि हाउ दे आर अटैच्ड विद द प्लांट्स? और बच्चे को भी वही सिखा रहे हैं हम, क्योंकि हम हैं इसलिए सिखा रहे हैं। तुम कुछ नहीं हो, तुम बस ठुंड हो। ठुंड समझते हैं ना, जो पौधा जब बढ़ना बंद हो जाता है उसमें ना पत्तियाँ निकलती है ना कुछ आगे चलता है, और बस इस तरह से रह जाता है, वो ठुंड की तरह जाता है, यानी कि उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे ठुंड हो तुम लोग। फ्लावर और प्लांट की भाषा बोल रहे हो, उसी भाषा में मैंने समझाया है। और बच्चा सब कुछ देखता रहता है, उसे पता है कि प्लांट्स की कटिंग करने की ज़रूरत होती है, तो वो बता भी रहा है कि कटिंग करते हैं खचाक खचाक, यानी उसको नॉइज़ का भी पता है कि जब कटिंग करते हैं तो किस तरह की नॉइज़ आती है। तो मैडम तुम तो रहने ही दो, तुम तो उसको कुछ मत सिखाओ, वो देख देख के अपने आप सीख लेगा। हाँ, अपनी गलत हरकतें भी थोड़ा इससे दूर रखो, वरना वो भी सीखेगा। कहीं ऐसे ना हो वो स्मोकिंग करने की जो एक्टिंग करके दिखा दे, क्योंकि माँ बाप कोई भी इस सब चीज़ों से बाज नहीं आता है। पूरे व्लॉग में मैडम की बीमारी, मैडम का दर्द, ये सब चीज़ें कहीं सामने नहीं आती है। लेकिन अगर जनाब का व्लॉग हो तो सबसे पहले बीमारी आएगी, बाद में उसका व्लॉग आएगा। अच्छा, ये बेचारी वाकई में भाई क्या कहें इसके बारे में। पूरा एक दिन गुजर गया है लेकिन अभी भी उसके 4 लाख व्यूज़ हुए हैं। हालांकि 4 लाख व्यू भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके व्यूज़ तो 2 लाख पे आके अटक गए थे, यानी कोई भी व्लॉग डालो 2 लाख के आसपास आके मर जाता था। जबकि ये वो मैडम है जिनके सारे व्लॉग ट्रेंडिंग 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 में जाते थे, जैसे ट्रेंडिंग का ट्रेडमार्क इन्होंने ही ले रखा हो। और ये देखो, इसके व्लॉग में कभी भी वो नल्ला ढोल जो कभी भी नहीं आएगा। और अपना व्लॉग हो तो इस सबको दिखाना है, इसने सबसे कंटेंट लेना है, खास तौर से मैडम से। मैडम के बिना तो वो व्लॉग बना ही नहीं सकता।
एक ही व्लॉग बनाया था, उसमें ही पकड़ा गया कि वहाँ पर हॉस्पिटल में मैडम जो गायब हो गई थी और साफ-साफ झूठ बोल रहा था, कोरा झूठ बोल रहा था, वो भी रमज़ान के अंदर झूठ बोल रहा था। रिकॉर्ड है इनका भाई, रमज़ान हो या कुछ भी हो, झूठ बोलने से मतलब। और कमेंट्स का तो ये हाल है कि 642 कमेंट है। वाह! मैडम 1000 भी नहीं ले हो सके कमेंट, मतलब 1000 लोग भी आपको आपके बारे में बात नहीं कर सके। वो दूसरी है कि उसमें भी अधिकतर कमेंट जो है ना, इनकी बीमारी इन सब के ऊपर है। अब देखिए भाई, मेरे पास जो सबसे पहले जो कमेंट आया और वही कमेंट जो है मैडम के लिए है कमेंट, और वो लगभग जो है 3 घंटे पहले, और नाम मैं इनका ज़रूर लूँगा क्योंकि ये दुखियारी हैं। ये नुसरत शेख हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है। इन्होंने एक अपना ऑर्डर दिया था, चलिए मैं कमेंट पूरा ही पढ़ देता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी अपनी मम्मी के लिए, लेबल डी किया इसे, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइज़ वो बिल्कुल भी फिट नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा टाइट है। मैंने एक्सचेंज या रिफ़ंड के लिए इन लोगों से बात करी तो मुझे ब्लॉक कर दिया गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इब्राहिम फैमिली ऐसा क्यों कर रही है, और मैं इनसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। लो भाई, मैं तो ये कह रहा था कि कौन खरीदते हैं कि जो बिल्कुल ही इनके सूट्स गायब हो जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो देखिए, एक ने खरीदा और उसने जो क्या कंप्लेन करी, ये इनके ब्लॉग के नीचे आप खुद पढ़ लीजिएगा। और मैंने नाम बताया है क्योंकि वो दुखियारी हैं, इनसे दुखी हो गई हैं, तो उनकी जब सुनी नहीं जा रही तो इसलिए उन्होंने आके कमेंट करा है। लेकिन भाई, इन 642 कमेंट हैं, इनको भी देखने का काम इनकी पीआर टीम का या इनका बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनको चाहिए था कि ये जो कमेंट है इसके ऊपर यहाँ पे रिएक्ट देती, एटलीस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती कि ठीक है, हम उसके लिए सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है, लेकिन हमने आपकी पॉइंट नोट कर लिया है और हम इस पे अब ये वाला एक्शन ले रहे हैं और जल्दी ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरे यार, कुछ तो बोला होता है यहाँ पर। अब सोचो, एक तरफ तो तुम इस तरह से प्रमोशन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और उसके बाद में ब्लॉग के ऊपर आपका टॉप कमेंट जो है ना, वो यही दिखाई दे रहा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको लोगों से दुआएं चाहिए, आपको लोगों से व्यूज़ चाहिए, आपको लोगों से पैसा चाहिए, यानी आपकी ये जो जैसा भी माल है वो सब बेचना है, ये सब चाहिए। लेकिन आप किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, किसी तरह से भी अपने व्यूवर्स को इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे। जनाब आ जाते हैं कि Q&A लेकर। अरे भाई, ये Q&A नहीं है तो और क्या है? इसमें जवाब दो जो तुमसे पूछा गया है। वो परेशान है, वो दुखी है। एक सुक्रूट फूल हैं, इन्होंने जो कमेंट किया है, मैं इनका कमेंट भी पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इनका कहना है कि आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिकॉज़ आप एक बात को च्युइंगम की तरह खींचते ही चले जाते हो। जैसे हैदर का पहले ये, दिस एंड दैट, उसके बाद में ड्रेस की डिटेलिंग की पूरा व्लॉग खींच डाला। बी ए शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि मैडम के जो व्लॉग होते हैं ना, उसका जो है 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रहता है उनके प्रोडक्ट के लिए, उनको बारीकियां दिखाना, ये सब करना। भाई, उसके लिए तुम्हारी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जितना चाहो वो सब डाल देते हो, और हर व्लॉग में आके तो जब कहते हो कि अगर ख़रीदना नहीं है तो एक बार जाकर देखिए तो सही, आइए हमारे गुजरात में 2 दिन गुजार के तो देखिए, देख लिए गुजार के तुम्हारे सारे के सारे सूट ही ऐसे हैं कि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। मैडम के व्लॉग दिन पे दिन बोरिंग पे बोरिंग होते चले हैं। अब देखिए कितना एहसान किया है, इतने दिन बाद आके 12 मिनट का व्लॉग बनाया है, ओनली 12 मिनट का, जिसमें से 3 मिनट जो है इन्होंने उस पर खींचा है अपने जो सूट और ये सब जो बनाया। मैं तो ये देख रहा, मैंने कहा इनका व्लॉग एंड हो गया, इतनी जल्दी एंड हो गया। और उसके बाद में फिर लंबा अपना सूट का बखान करती चली गई, फिर ज्वेलरी भी दिखा दी, और उससे पहले 3 मिनट के आसपास जो है बच्चे पे खींच मारा कि वो वाटरिंग कर रहा है, ये कर रहा है। यार देख तो लो, उसमें मतलब बिल्कुल भी क्रिस्पीनेस नहीं है। वो पानी दे चले जा रही है, दे चले जा, तुम दिखाए चले जा रहे हो, ठीक है, बच्चे को दिखाए चले जा रहे हो, अपने पीछे से प्रॉम्प्टिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो। इसमें तुम्हारा क्या एफर्ट है? सारा का सारा बच्चे के ऊपर डाल देते हो। दोनों के दोनों यही काम करते हैं। इतने छोटे से कमेंट हैं, उसके बाद में भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर के लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। एक कमेंट करती हैं, वो ये कहती हैं कि अगर तुम सही हो तो फ्रोजन मटर मटर के बारे में बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला था। पकड़ी गई।
तो भी बात नहीं निकाली। आई मीन ये शायद ये कहना चाहती होंगी, पकड़ी गई उसके बाद में भी उसके ऊपर आके बात या सफाई नहीं दी। चलिए कुछ लोग जो है इनकी जो ड्रेस है उनकी भी तारीफ कर रही हैं। अब तारीफ कैसे हो रही है अब आप खुद समझ जाइए, ये तारीफ है या क्या है। ये कह रही है कि ए लाइन जो सूट है वो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है कि बिल्कुल उसका कलर मैच नहीं हो रहा है। कुर्ता अलग, शलवार अलग, दुपट्टा अलग। तो भाई जिनका अलग अलग में शौक है वो जाके ए लाइन सूट ले लीजिएगा। मैडम कह रही है कि ए लाइन सूट है, ये इस तरह से बॉडी की आपकी शेप के हिसाब से आके फिट हो जाता है। देख लिया हमने, डब्बा ने जो पहना था उसकी बॉडी में कहाँ फिट हुआ, कैसे फिट हुआ, वो सबको नज़र आ रहा है और उससे तो कुछ और ही कहानी नज़र आ रही है। एक और कमेंट ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल ही अनरियल हो। मैं इंग्लिश में कमेंट है, मैं उसके हिंदी में बता रहा हूँ। और हमेशा जो फेक दिखाते हो, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे की लर्निंग एक्टिविटी और प्लेइंग एक्टिविटी किसी भी और बच्चे के साथ में क्यों नहीं है, वो अपने एज ग्रुप के साथ में। और इस तरीके से बच्चे के ऊपर ही सारा व्लॉग बनाना बहुत ही पैथेटिक है। अब देखिए खुद ही व्लॉग में दिखाते हैं और अपना झूठ खुद ही पकड़वाते हैं। अब मैडम यहाँ पे दिखा रही है कि मैंने जो स्वीट पोटैटो की रेसिपी चने के साथ में, छोले के साथ में बनाकर दिखाई थी, वो बहुत ही उम्दा बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी। और किसी को अगर रेसिपी चाहिए तो मैं देती हूँ। और कौन बना रहा है जनाब नहीं बना रहे, जो दिखाया गया था जनाब नहीं बना रहे। और मैडम ने कहा भी है मैंने बनवाई है, और बनवा कौन रहा है, वो डी दादा बना रहे हैं, वो साफ हाथ से दिखाई दे रहा है। भाई रमजान के महीने में कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे। रोजे रख रहे हो तब भी और नहीं रख रहे हो तब भी, क्यों करके इतना जो है गुनाह कमा रहे हो। जो मेहनत कर रहा है, जो कर रहा है, एटलीस्ट उसको क्रेडिट दे दो। वो ठीक है आपके सर्वेंट हैं, आप उनको पैसा देते हो, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसको क्रेडिट देना बनता है, ना कि जनाब की तरह सारा क्रेडिट लेके आना। किस चीज़ को बिलीव होता है इस बात के लिए कि जो डिशेस बनी थी वो जनाब ने बनाई है। अरे भाई किसी के लिए तो कंटेंट छोड़ दो, कुछ तो कंटेंट छोड़ दो मैडम के लिए। लेकिन नहीं, मैडम जो है हर चीज़ वो बच्चे को वो दिखाएंगे, उनके सूट्स वगैरह के बारे में वो दिखाएंगे, उनकी बीमारी के बारे में वो दिखाएंगे। मतलब एक बकरी बांध ली है, जब चाहें उसको हलाल कर दें, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी जनाब का व्लॉग बनेगा तो मैडम की तबीयत ख़राब होनी ही होनी है। और मैडम की तबीयत जो सही हो ही नहीं सकती जब तक इस आदमी का, इस भोंदू का पेट नहीं भरेगा। और तभी जो है एक्स्ट्रा एक्टर आ जाता है, यानी कुर्सी लेके आ जाता है कि लो बैठो। पहले तो मुझे इसकी ड्रेस देख के आता है, भाई रमज़ान अगर आ गई तो इसके सर से साफ़ा नहीं हटेगा। ये एक लेडीज़ टाइप का जो कुर्ता पहने रखेगा, इतना प्रिंटेड, इतना फूलों वाला कुर्ता कौन पहनता है, हमने तो नहीं देखा। अभी जो है ईद आने वाली है, मैं जितने मुस्लिम हैं मैं सबको चैलेंज दे रहा हूँ इस बात को, ईदगाह पे एक भी आदमी अगर आपको इस तरह का फूलों के प्रिंट वाला कोई कुर्ता पहन के दिखा दे तो आप मुझे एक फ़ोटो खींच के भेज देना। लेकिन ये जनाब ये लड़कियों वाले खुद कपड़े पहनता है और बातें निकालता है अपनी माँ के लिए कि आप कपड़े कैसे पहनती हो। ये इतना ख़राब और इतना ज़्यादा बना हुआ आदमी है, बना हुआ मतलब बहुत ज़्यादा फेक। हर चीज़ इस आदमी की फेक है। इसकी मोहब्बत का तो पूछो ही मत ना। ये मैडम से बात तक नहीं करता, पूरे पूरे दिन बात नहीं करता, लेकिन व्लॉग बनेगा तो ये किस तरह आ जाता है। मैडम कितना ज़्यादा इससे छुपक ले, मैडम कितनी ज़्यादा इसके लिए पैम्परिंग कर ले, पर उस बंदे की तरफ से जवाब तक नहीं आता, फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आते। यही वजह है कि आज तक इसको रोल ढंग के मिलते नहीं है। सच में मैडम जो व्लॉग बनाती हैं ना, और जिस तरह से व्लॉग बनाती हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे मैडम जो सिंगल मदर हो, मतलब अपने बच्चे को लेके ही अपना व्लॉग पूरा कर लेती हैं। बाकी जनाब का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कहीं से भी कुछ नहीं आता। अब वो पॉकेट्स वगैरह बना रही हैं तो बच्चे के साथ में ये सब बना रही हैं, बच्चे के साथ में करवा रही हैं ये सब, यानी बच्चे का कंटेंट भी आ रहा है और उनका व्लॉग भी बन रहा है। अब आप देख लीजिए कैसे करके जनाब के लिए स्टेज सेट किया गया था। ये कौन क्या बना रहा है, पॉकेट कौन बना रहा है, और वहाँ पर जो छोले की आई मीन पोटैटो की जो बनी थी, चाट बनी थी, वो कौन बना रहा है, लेकिन क्रेडिट कौन लेके जा रहा है, ये सबको सामने दिखाई दे रहा है। अब मैडम आके जो बनाने की बात कर रही हैं कि वो जो हैदर के लिए ये सब लेकर आई थी, ये सब के पैम्परिंग करी थी, ये सब इस सब के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन कहीं से भी व्लॉग में मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मैडम की तबीयत ख़राब है या मैडम को कोई प्रॉब्लम है या मैडम के प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में, इनमें कहीं पर भी कोई दिक्कत है। मैडम बिल्कुल भी बीमार नहीं लगती। लेकिन अगर जनाब का व्लॉग आ जाए
तो वो जनाब सिर्फ इतना ही दिखाते हैं कि भी इसकी तबीयत ख़राब थी, कुछ कर नहीं पाए, लो फील हो रहा था, ये हो रहा था, मन भी नहीं कर रहा था। इस आदमी का कभी मन नहीं करता, मन नहीं करता तो क्यों बना रहा है भाई? किसी ने तेरे को कहा तेरे कि भाई नहीं तेरे व्लॉग नहीं आ रहे, तू व्लॉग बना ले, तू व्लॉग बना ले। अरे तुम्हें पैसे चाहिए, तुम इसलिए व्लॉग बना रहे हो। फालतू की बातें तो ये एहसान रखना कि दूसरों के लोगों के ऊपर बंद करो। अब ये इनको क्यों याद आया कि हैदर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया? मतलब रमज़ान में ही इनको याद आया? भाई वाह! मतलब इतना ज़्यादा खुद के लिए भंडाफोड़ करते हैं। कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही करना था ये वाला, फिर मेरी बीमारी आ गई, दवाई ये सब, ये चलता रहा, इसलिए चलता रहा। और जबकि उधर वो बात कर रहे हैं कि सरप्राइज़, सरप्राइज़, सरप्राइज़। भाई ये कोई सरप्राइज़ नहीं था, सबको सब चीज़ पता रहती है, पूरी स्क्रिप्ट पहले तैयार कर ली जाती है, उसके बाद में इनके ये व्लॉग जो है शूट होते हैं, या शूट कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए भाई, आप खुद समझ सकते हैं। एक्शन, लाइट, प्ले, ये वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं आप समझ जाइए। तो ये हैदर वाला राग लगा कर अपनी महानता, अपने लेक्चरबाजी, अपना ये देना है हम कितने महान हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने रिश्तों की कदर करते हैं। मैडम रिश्तों की कदर तो भाई तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ये कहाँ एक पति अपने पत्नी के रिश्तों की कदर कर रहा है, कहाँ पत्नी किस तरीके से अपने पति के साथ में रिश्ते निभाने के लिए क्या क्या ड्रामे करे जा रही है, क्या क्या क्रिंज हरकत करी जा रही है, लेकिन बंदे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिश्ते रिश्ते तो साफ साफ दिखाई देते हैं। चलिए मैडम, आप जिस तरह से इसमें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं ऐसे स्वस्थ रहें, हम तो यही कहेंगे, यही दुआ करेंगे। बाकी लोग बताएंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमें जैसे लगता है बीमारी के बारे में, वो भी ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते हैं, वो भी अपने कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।